चियांग झान ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले ने मिलकर सबसे पहले घातक हमला किया। केवल 4 प्रमुख शक्तियों में ही ऐसा करने का साहस था और अन्य संप्रदायों को ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। खून का एक अभूतपूर्व तूफान उतरने वाला था। सभी को लगा कि इस बार चियांग झान मरने वाला है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने अभी अभी दुनिया के तानाशाह प्रथम रैंक वाले महान कुल्हाड़ी राजा को मारा था। वो अभी भी इस लड़ाई में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। धमाका। डोंगटियन के हमले के तहत दुनिया में हर कोई उसे दिव्य रक्त महाद्वीप के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में प्रशंसा करता था। हालांकि जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा जैसी शक्तिशाली ताकतों का सामना करना, जब तक कि वो लीजेंडरी किंग न हो, कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला था, लेकिन दिव्य रक्त महाद्वीप की 4 सबसे मजबूत ताकतों का एक साथ हमला करना निस्संदेह एक सर्वोच्च सम्मान था। इस दुनिया में चियांग झान के अलावा शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक पल के लिए चियांग झान का नाम एक बार फिर दुनिया भर में फैल गया था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। दिव्य रक्त महाद्वीप के ऊपर का आकाश काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था। हजारों विशेषज्ञ पूरे स्थान पर एक तनावपूर्ण और भयानक माहौल महसूस कर सकते थे। चियांग झान ने जिस आंगन को किराए पर लिया था, उसमें ब्राइट मून निवास 2 आकृतियां गर्म तवे पर चींटियों की तरह थी, जो घूमते हुए चिंतित दिख रही थी। बिना किसी संदेह के वे फैंक्सिन और फू तुजी थे। जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा, 4 सबसे मजबूत ताकतें एक साथ काम कर रही थी। 3 दिन उसके बाद वे प्राचीन राजा शहर में प्रवेश करने जा रहे थे। इस समय बाहर का मौसम बदल गया था। आकाश और पृथ्वी उलट गए थे, और जब से चियांग झान ब्राइट मून निवास में वापस आया था, उसने कभी अपना घर नहीं छोड़ा था। वो एकांत साधना में चला गया और फू तुजी से कहा कि वो उसे किसी भी तरह से परेशान न करे। इससे फैंक्सिन और फू तुजी चिंतित और बेचैन हो गए। जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत शक्तियों के रूप में जाने जाते थे। वेसो राजा परिवार के बाद दूसरे स्थान पर थे, और उनमें से प्रत्येक के पास दर्जनों अमर राजा थे। विशेष रूप से असंख्य जहर राजा, रक्त जेल राजा, बर्बर ऊर्जा राजा और ताओवो राजा। वे हजारों साल पहले प्राचीन राजा टैबलेट के शीर्ष 10 में पहुंच गए थे। अब वे कितने भयानक थे। हालांकि फैंक्सिन और फू तुजी जानते थे कि चियांग झान की ताकत अजेय थी। उसके लिए केवल 2 मुट्ठियों से 4 सिरों से लड़ना मुश्किल था। एक भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड से नहीं लड़ सकता था, और यह लड़ाई उनके लिए एक आपदा कही जा सकती थी। फू तुजी, जाकर इस मामले की फिर से रिपोर्ट करो। बेहतर होगा कि तुम स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाओ, ताकि मामले में देरी न हो। फैंक्सिन ने भौहें सिकोड़ी। उसकी तारे जैसी आंखें फू तुजी को घूर रही थी और बेचैनी से बोली, महान गुरु फैंक्सिन, मैंने उन्हें पहले ही 3 बार सूचित कर दिया है, लेकिन युवा गुरु ने कभी इसके बारे में नहीं पूछा। मैं अब उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फू तुजी ने अपना सिर हिलाया। बोलते समय उनका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। क्या भाई जियांग यहां है? अचानक बाहर से एक युवा लेकिन तेज आवाज सुनाई दी। फिर बैंगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी चियांग झान द्वारा किराए पर लिए गए आंगन में घुसा। वो आदमी 9 फीट लंबा था, और वो लंबा और मजबूत था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसके चौड़े माथे पर मोटी भौहें थी जो तलवारों की तरह तीखी थी। उसकी आंखें गरज और बिजली की तरह चमक रही थी, जो लोगों की आत्माओं को डरा रही थी। बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी बहुत शांत भाव से चल रहा था,
लेकिन वास्तव में उसके पास एक ऐसी आभा थी जो उसके हाथ के एक झटके से बादलों और बारिश को बदल सकती थी। वह एक सम्राट की तरह था जो दुनिया में उतरा था, और उसकी एक अद्वितीय प्रतिष्ठा थी। उसके पीछे 100 से अधिक अमर राजा, खूनी ब्लेड युद्ध राजा, चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा थे। चियांग एओ उनमें से एक था। एक साथ 100 से अधिक अमर राजाओं को भेजना, इस तरह का चौंकाने वाला और भव्य गठन कुछ ऐसा था जो पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में 100 राजा परिवार को छोड़कर किसी अन्य प्रमुख शक्ति के पास नहीं था। जब उन्होंने इतने सारे अमर राजाओं को एक ही समय में उतरते देखा, खासकर जब उन्होंने बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी की अतुलनीय शक्तिशाली ताकत को महसूस किया, फैंक्सन और फू तुजी दोनों हैरान थे। लेकिन वे लोग थे जिन्होंने पहले भी एक महान दृश्य देखा था। वे मुश्किल से अपना धैर्य बनाए रख पाए। इसके अलावा फैंक्सन और फू तुजी को रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा के बारे में पता था। चियांग एओ ने लंबे समय से चियांग झान को अपना ही एक माना था। इस समय वो अपने 700 से अधिक अमर राजाओं को लेकर आया था। यह स्पष्ट था कि 100 राजा परिवार ने अपनी सारी सेनाएं भेज दी थी। वे चियांग झान की सहायता करने आए थे। महान गुरु फैंक्सन, भाई फू तुजी, भाई जियांग कहा है, उन्होंने सुना था कि जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा ने एक गठबंधन बनाया है। वो 100 राजा परिवार के संरक्षक बड़े भाई जियांग के साथ परेशानी मोल लेने के लिए यहां आया है। वे मेरे तीसरे चाचा मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और उसके परिवार के सभी विशेषज्ञ भी हैं। चियांग ताओ ने फैंक्सन और फू तुजी को देखा और गंभीर भाव से कहा, ताओर, हमारा मुख्य उद्देश्य चियांग झान का घर में स्वागत करना है। सुदृढ़ीकरण के लिए आपके बड़े भाई जियांग की ताकत के साथ दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता। चियांग तियान्युन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो बैंगनी वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसे मुट्ठी राजा के रूप में भी जाना जाता है। अमिताभ, नमस्ते संरक्षक। ये छोटा भिक्षु फैंक्सन बार ड्रैगन कबीले का नेता है। फू तुजी श्री चियांग एकांत साधना में है। हम कई बार उनकी तलाश कर चुके हैं, हालांकि हमें अभी तक उनसे कोई खबर नहीं मिली है। फैंक्सन ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और मुस्कुराते हुए अपना और फू तुजी का परिचय दिया। और चियांग झान की स्थिति, साधना एक बड़ी बात है। आपको चियांग झान को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने अंतिम निर्णय लिया। फैंक्सन और फू तुजी सहित 100 राजाओं के परिवार के सभी अमर राजा, सभी लोग चुपचाप आंगन में इंतजार कर रहे थे। 100 राजाओं के परिवार के सबसे शक्तिशाली राजा मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने 100 से अधिक अमर राजाओं को उज्जवल चंद्रमा निवास में लाया था, जिसने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। केंद्रीय डोमेन की सभी प्रमुख शक्तियां, साथ ही अनगिनत दुष्ट साधक एक बार फिर सदमे में थे। हमारे संप्रदाय को 100 साल के लिए सील कर दिया गया है। बाहरी दुनिया में प्रशिक्षण लेने वाले सभी शिष्यों को संप्रदाय से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। लौह तलवार संप्रदाय ने घोषणा की है कि पहाड़ को 100 साल के लिए सील कर दिया जाएगा। पाताल लोक संप्रदाय ने घोषणा की है कि संप्रदाय को 100 साल के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी जानते थे कि मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने 100 राजाओं के परिवार के 100 से अधिक अमर राजाओं का नेतृत्व किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह स्पष्ट था कि वो चियांग झान की रक्षा करना चाहता था। ये एक अभूतपूर्व लड़ाई थी जो भड़कने वाली थी। ये धरती को हिला देने वाली थी। जो कोई भी प्राचीन राजा शहर में रहेगा, उसे मार दिया जाएगा। इस स्थिति के कारण धर्मी मार्ग और शैतानी मार्ग सहित केंद्रीय डोमेन की सभी प्रमुख शक्तियों ने घोषणा की कि पहाड़ को एक के बाद एक बंद कर दिया जाएगा। एक पल में प्राचीन राजा शहर और आसपास के शहरों के ऊपर का आकाश विशेषज्ञों से भर गया,
जो पहाड़ के द्वार की ओर भाग रहे थे। चौंकाने वाले दृश्य को अराजक भी नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी के छोर पर बस एक विचार से ब्रह्मांड की सभी दुनियाएं तुरंत हिल जाएंगी। ब्लेड गॉड की लाश के अंदर स्वतंत्र स्थान के भीतर चियांग झान ने बड़बड़ाया। फिर अपने शरीर के एक झटके से वो दर्जनों मील दूर दिखाई दिया। ये आंदोलन तकनीक अकल्पनीय रूप से गहन थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिमाग की एक चमक से वो स्वर्ग को हिला सकता है और सभी दुनियाओं की यात्रा कर सकता है। नहीं, हालांकि मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन ये केवल कुछ दर्जन मील तक ही सीमित है। ये साबित करता है कि मैंने अभी भी अंतरिक्ष की शक्ति को सही मायने में नहीं समझा है, लेकिन ये तेज भी है। मुझे बस कुछ और बार प्रयास करने की जरूरत है और मैं असली लीजेंडरी किंग बन जाऊंगा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। वो पूरी तरह से स्थानिक शक्ति की आखिरी बाधा को तोड़ने में डूबा हुआ था और उसे बाहर की तनावपूर्ण स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बेशक, भले ही चियांग झान को इसके बारे में पता हो, वो इसे दिल पर नहीं लेगा। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह लीजेंडरी किंग बनने वाला था, वो अपनी ताकत से दुनिया के सभी नायकों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। सुबह का सूरज चमकीला प्रकाश बिखेर रहा था। चियांग झान द्वारा किराए पर लिए गए आंगन पर मानो वो बहुरंगी प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था। इस समय फैंक्सिन, फू तुजी, रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ, स्वर्ण भाला युद्ध राजा चियांग एओ और 100 राजा परिवार के सभी अमर राजा भौहें सिकोड़ रहे थे। उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। युद्ध आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान की साधना कैसे आगे बढ़ रही है। 100 राजा परिवार के प्रमुख व्यक्ति मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने बड़बड़ाया। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। हालांकि उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था, वो एक चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर था। लेकिन जब उसने दिव्य रक्त महाद्वीप की 4 सबसे मजबूत ताकतों के बारे में सोचा, जर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा सेना में शामिल होने और प्राचीन राजा शहर पर हमला करने वाले थे, वो चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि 100 राजा परिवार ने इस बार अपनी सारी ताकतें भेज दी थी, लेकिन उनके पास 100 से ज्यादा अमर राजा थे। उनमें से 1 दर्जन या उससे ज्यादा लोग ऐसे थे जो प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़े थे, और उनमें से कोई भी दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था। वे अजय राजा को नीची नजर से देख रहे थे, लेकिन अगर वे जहर संप्रदाय से सिर्फ इतनी ताकत के साथ लड़ना चाहते थे, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा एक चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा था। इससे बचा नहीं जा सकता था। हालांकि 100 राजा परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति के रूप में जाना जाता था। जब से अजय युद्ध राजा चियांग तियान की स्टार प्राचीन पथ पर गए थे। इसके अलावा जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला, असंख्य दानव गुफा एक शक्तिशाली शक्ति थी जो दुनिया को हिला सकती थी। भले ही ये 100 राजा परिवार जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन ये उनसे कमतर नहीं होगा। ऐसे शक्तिशाली शत्रु के सामने 100 राजा परिवार अकेले ही जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा को हराने में सक्षम हो सकता है। हालांकि अगर वे अकेले उनमें से 4 का सामना करते तो वे निश्चित रूप से हार जाते। ये कल्पना की जा सकती थी कि मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ऐसी गंभीर स्थिति में परेशान और घबराया हुआ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान 3 दिनों से साधना कर रहा था और उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इससे लोग और भी चिंतित हो गए। जहर संप्रदाय की खो के ऊपर आकाश में असंख्य जहर राजा के नेतृत्व में दर्जनों अमर राजा इकट्ठे हुए थे। उनमें से हर एक से लोहे के खून वाली मारक आभा निकल रही थी, जैसे कि क्रूर शैतानों का एक समूह।
उनके पास पहाड़ों और नदियों की आभा थी और वे स्वर्ग और पृथ्वी को नीचे देखते थे। वे राजसी और अद्वितीय दिखते थे। घनी जहरीली गैस एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आसमान में उड़ी और सीधे नवे स्वर्ग तक पहुंच गई। इस क्षेत्र में पहाड़ और नदियां सड़ रही थी और दुनिया की हर चीज सड़ रही थी। पूरा स्थान घने वर्महोल में तब्दील हो गया था जो छलनी की तरह थे, और ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। जर संप्रदाय के दर्जनों अमर राजा एक साथ इकट्ठे हुए थे और उनमें से एक ने लापरवाही से अपना नाम घोषित किया। वे सभी ऐसे अस्तित्व थे जो 9 राज्यों को हिला सकते थे, और वे आकाश में सूर्य की तरह थे। खासकर असंख्य जहर राजा। उन्हें हजारों साल पहले प्राचीन राजा टैबलेट के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था, और उनकी वर्तमान शक्ति को केवल 4 शब्दों में वर्णित किया जा सकता था। वो था अथाह। ये एक अत्यंत भयानक शक्ति थी। जर संप्रदाय दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक होने के योग्य था। उनकी ताकत इतनी मजबूत थी कि इससे किसी का दिल धड़क उठता था। हर कोई चियांग झान को मार डालो और 100 राजाओं के परिवार को नष्ट कर दो। अब से जहर संप्रदाय दुनिया पर राज करेगा। ये आज की लड़ाई होगी। उस समय जो लोग बहादुरी से आगे बढ़ेंगे उन्हें शानदार इनाम मिलेगा। जो लोग दुश्मन से डरते हैं और पीछे हटते हैं उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। जहर संप्रदाय के संप्रदाय नेता से एक उदास और चुभने वाली ठंडी आवाज आई। असंख्य जहर राजा की आवाज उसके मुंह से निकली। उसकी गहरी आंखें एक क्रूर और खूनी रोशनी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय शैतान भगवान दुनिया का शासक था। उसकी क्रूर आभा बेजोड़ थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले जहर संप्रदाय के दर्जनों अमर राजाओं ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी और अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। उनकी लड़ाई की मंशा बढ़ रही थी। हर किसी के शरीर से हिंसक ऊर्जा की लहरें निकली और तुरंत मौसम बदल गया। पहाड़ कांप उठे और नदियां बांध से फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। यह दृश्य इतना भयावह था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चलो चलें। अगले ही पल असंख्य जहर राजा ने अपना हाथ हिलाया और जहर संप्रदाय से सभी अमर राजाओं को लाया, और प्राचीन राजा शहर की ओर बढ़ गया। पूरा सेंट्रल डोमेन हंगामे में था, और जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई हैरान था। जहर संप्रदाय ने एक ही समय में दर्जनों अमर राजाओं को भेजा था, और उनकी लाइनअप इतनी बड़ी थी कि ये पूरी दुनिया को हिला सकती थी। सेंट्रल डोमेन में हालांकि विभिन्न प्रमुख शक्तियों के बीच हमेशा भयंकर युद्ध होते थे, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर युद्ध कभी नहीं हुए थे। जहर संप्रदाय ने इस बार बड़े पैमाने पर हमला किया था। यह स्पष्ट था कि वे एक ही वार में चियांग झान को मार देंगे, या यहां तक कि एक ही लड़ाई में 100 राजाओं के परिवार को नष्ट कर देंगे। सेंट्रल डोमेन के सभी अमर राजाओं के साथ साथ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और अन्य सभी क्षेत्रों के अमर राजाओं सहित पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप उस भयानक युद्ध पर कड़ी नजर रख रहा था जो शुरू होने वाला था। उसी समय रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा ने भी अपने अपने मुख्यालयों से बड़ी संख्या में अमर राजाओं को भेजा था, जो सीधे प्राचीन राजा शहर की ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि 4 लोहक्त वाली सेनाओं में लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, उनमें से प्रत्येक विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था। वे विभिन्न स्थानों से प्राचीन राजा शहर की ओर बढ़ रहे थे, और जहां भी वे जाते उनकी ऊर्जा स्वर्ग तक पहुंच जाती, स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचाती, दुनिया में कोलाहल मचाती। हर कोई तनाव और दबाव महसूस कर सकता था, विशेष रूप से वे विशेषज्ञ जो प्राचीन राजा शहर के आसपास के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनमें से हर कोई भयभीत पक्षियों की तरह पूरी गति से पहाड़ के द्वार पर लौट आया।
उनमें से किसी ने भी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए पूरा केंद्रीय डोमेन एक अनिश्चित स्थिति में था और वे अशांति की स्थिति में थे। हा 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 हा। उसी समय ब्राइट मून रेसिडेंस में चियांग झान ने जो कमरा किराए पर लिया था, उसमें उत्साहित हंसी की आवाज सुनाई दी। फैंगसन, फू तुजी और 100 राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके बाद उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश से उतरे किसी दिव्य हथियार की तरह एक ताओवादी बिना किसी चेतावनी के सबके सामने प्रकट हो गया था। ये आंदोलन तकनीक बेहद अजीब थी। ये बेहद रहस्यमयी थी, जैसे कोई भूत बिना किसी निशान के आया और चला गया, और साथ ही एक तूफान की तरह जो आया जिससे बचना असंभव था। सबने उस आकृति को देखा जो अचानक चौंक कर प्रकट हुई। उसका आकार लंबा और पतला था, उसकी पीठ लंबी और सीधी थी, और उसने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। 2 काली तीखी तलवार जैसी भौहों के नीचे चमकदार आंखों की एक जोड़ी धधकते सूरज की तरह थी। वो एक भयानक चमक के साथ चमक रहा था। इस बिंदु तक बोलते हुए उसकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वो चियांग झान था, जो इस पूरे समय एकांत में साधना कर रहा था। 3 दिन पहले चियांग झान को प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट करने वाले हत्यारे के बारे में पता चला। उसका क्रोध और हत्या का इरादा असीम था, लेकिन उसने तुरंत बदला नहीं लिया। सबसे पहले वो नहीं जानता था कि महान कुल्हाड़ी राजा के शब्द सच थे या नहीं। दूसरे, दुश्मन बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वो दबंग और अजेय था, उसने अपनी ताकत से असंख्य जहर राजा को मार डाला था। रक्त जेल राजा, बर्बर ऊर्जा राजा, ताओवो राजा, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इसलिए ब्राइट मून निवास पर लौटने के बाद चियांग झान ने ब्लेड गॉड की लाश के आंतरिक स्थान में प्रवेश किया। उसने अपनी पूरी ताकत से स्थानिक अवरोध की अंतिम परत पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने पहले लीजेंडरी किंग बनने की योजना बनाई। फिर वो प्राचीन काल के चियांग परिवार के उखाड़े जाने की सच्चाई की जांच करेगा और अंत में अपना बदला लेगा। इसके अलावा बदला लेने के लिए पर्याप्त ताकत की आवश्यकता होती है। केवल सबसे कठोर मुट्ठी ही दुश्मन की छाती में घुस सकती थी। हालांकि 3 दिन कम थे। चियांग झान 30 वर्षों से ब्लेड गॉड की लाश के आंतरिक स्थान में साधना कर रहा था। इस अवधि के दौरान उसने अपने सभी प्रयासों का उपयोग किया था, लगातार अंतरिक्ष की शक्ति को समझते हुए। अनगिनत प्रयोगों के बाद उसने आखिरकार बेड़ियों को तोड़ दिया और लीजेंडरी किंग के रैंक में कदम रखा। इस समय चियांग झान सभी के सामने चुपचाप खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में था। उसने लोगों को ऐसा एहसास दिलाया कि वो देख सकता है, छू सकता है, और यहां तक कि उसकी दिव्य इंद्रियां भी उस पर ताला नहीं लगा सकती। ये दृश्य इतना जादुई था कि ये अकल्पनीय था। श्री चियांग ने स्थानिक बल पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, फैनिक्सन ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। युवा गुरु, क्या आप वास्तव में लीजेंडरी किंग बन गए हैं? फू तुजी भी हैरान था। भले ही चियांग झान के प्रति उसकी प्रशंसा उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई थी, लेकिन लीजेंडरी किंग बनना बहुत मुश्किल था, भले ही वो मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली हो। हजारों, दसियों हजार सालों के बिना वो अंतरिक्ष की शक्ति को सही मायने में समझ नहीं पाता। जहां तक चियांग झान की बात है, वो इस साल सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसने वास्तव में लीजेंडरी किंग के रैंक में कदम रखा था। ये वाकई अविश्वसनीय था। ये सुनकर चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। मैं 100 से ज्यादा सालों से स्थानिक शक्ति को समझ रहा हूं, और मैं आज ही इसे तोड़ पाया हूं। बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के बाद उसकी नजर ब्लड नाइफ वॉर किंग चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ पर पड़ी। अंत में उसकी नजर मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन पर रुकी। ये एक अजेय राजा था।
उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी। भले ही वो महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया जितना मजबूत न हो, लेकिन वो बहुत कमजोर नहीं होगा। ऐसा विशेषज्ञ निश्चित रूप से दूसरों की नजर में एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि चियांग झान इसे दिल पर नहीं लेगा। हालांकि जब उसने खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, साथ ही उसके चारों ओर सैकड़ों अमर राजाओं को देखा, उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये लोग 100 राजाओं के परिवार से थे और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की ताकत के अनुसार उसे 100 राजाओं के परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। भाई जियांग, ये 100 राजाओं के परिवार का रक्षक है, मेरा तीसरा चाचा मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन। वो इस बार अपने परिवार के विशेषज्ञों को ब्राइट मून निवास में लाया है और वह आपका घर में स्वागत करता है। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ चौंक गया जब उसने सुना कि चियांग झान पौराणिक राजा बन गया है। वो सुखद आश्चर्यचकित था। उसने मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की पहचान का परिचय दिया। वो मूल रूप से ये कहना चाहता था कि 100 राजा परिवार के विशेषज्ञ उसकी सहायता करने के लिए यहां थे, लेकिन जब उसने सोचा कि चियांग झान की वर्तमान शक्ति दिव्य रक्त महाद्वीप में सभी सम्मानित राजाओं को मिटाने के लिए पर्याप्त थी, उसे असंख्य विष राजा को मारने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं थी। रक्त कारागार राजा अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करने में व्यस्त था और ताओवो राजा ये कहने वाला अंतिम व्यक्ति था कि वह चियांग झान का घर वापस स्वागत करेगा। बड़े भाई जियांग, आप बहुत अद्भुत हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ ने ठहाका लगाया। उसने चियांग झान को घूर कर देखा। वो सबसे पवित्र आस्तिक की तरह लग रहा था, जिसने उस भगवान को देखा था जिस पर वो विश्वास करता था। उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। 100 राजाओं के परिवार के अन्य अमर राजा सभी हैरान और अवाक थे। संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान की प्रतिष्ठा, उनमें से लगभग सभी ने उसके बारे में सुना था और वे सभी जानते थे कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी। वो एक असाधारण प्रतिभाशाली, अद्वितीय और बेजोड़ था, लेकिन उसने अतीत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली और अद्वितीय विशेषज्ञ थे। इसके अलावा उन्होंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था, इसलिए सुनी सुनाई बातें उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि 3 दिन पहले खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, वे दोनों 100 राजाओं के परिवार में लौट आए थे और चियांग झान, महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया के तानाशाह को मार डाला था। परिवार में अमर राजा के बारे में सबको बताने के बाद इसने सभी को चौंका दिया था, खास तौर पर जब उन्हें पता चला कि महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह को प्राचीन राजा की पट्टिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद चियांग झान ने मार डाला था। तो 100 राजाओं के परिवार के सैकड़ों अमर राजाओं को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या सुना था। इसके अलावा वे चियांग झान के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। वे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि प्राचीन काल के चियांग परिवार का ये वंशज किस तरह का अजीब आदमी था। इसी वजह से मुट्ठी के राजा चियांग तियान्युन सभी को ब्राइट मून निवास में ले आए। अंत में 3 दिनों के इंतजार के बाद चियांग झान वास्तव में सर्वोच्च और अजेय पौराणिक राजा बन गया था। वो दिव्य रक्त महाद्वीप में सच्चा नंबर 1 व्यक्ति था। वो सभी उपाधि प्राप्त राजाओं से ऊपर था और अन्य सभी विशेषज्ञों को नीचा देखता था। वो पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में अजेय था। अपने 20वें दशक में एक युवा व्यक्ति ने वास्तव में अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी और पौराणिक राजा बन गया था। ऐसी शानदार उपलब्धि को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। सभी जानते थे कि पिछले 10,000 सालों में दिव्य रक्त महाद्वीप में 10 महान राजा हुए थे। हालांकि उन लोगों ने कम से कम कुछ हजार साल या यहां तक
कि दसियों हजार साल तक साधना की थी। उनमें से कुछ ने तो सैकड़ों हजार साल तक भी साधना की थी। चियांग झान की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी गणना की जा सके। उन्होंने 100 साल बाद अंतरिक्ष की शक्ति को समझा। मुझे कहना होगा, चियांग झान, आप एक चमत्कार हैं। मेरे चियांग परिवार में आपके जैसे वंशज हैं। मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि मैं दुनिया को नहीं देख पाऊंगा और हमेशा के लिए समृद्ध नहीं हो पाऊंगा? मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन हंसा। अभी अभी उसकी सारी चिंताएं एक बवंडर की तरह गायब हो गई थी। इसकी जगह उसके उच्च मनोबल और उसके उबलते खून ने ले ली थी। चियांग झान महान राजा बन गया था। उसकी ताकत ब्रह्मांड के आकाश की तरह थी, गहन और अथाह। वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया था। ऊर्जा के भंवर उसके पूरे शरीर पर लहरा रहे थे, मानो वे उन सभी को निगलने जा रहे थे जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। इस समय चियांग झान मानव जाति की श्रेणी से परे लग रहा था। वो 9 स्वर्गों से आए एक देव राजा की तरह था। वो ज्वार को मोड़ने, यिन और यांग को उलटने और सूर्य और चंद्रमा को बदलने में सक्षम था। वो सर्वशक्तिमान था। प्राचीन काल के चियांग परिवार के वंशज चियांग झान। नमस्कार, वरिष्ठ। चियांग झान ने मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन को देखा। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और सिर झुकाया। वो मुस्कुराया और विनम्र और शांत तरीके से बोला। उसके पास स्वर्ग के गर्वित पुत्र का अहंकार नहीं था। इसके बजाय वो सम्मानजनक लग रहा था। चियांग झान के लिए मुट्ठी राजा, हालांकि चियांग तियान्युन को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 बल के रूप में जाना जाता था, उसे मुट्ठी राजा के रूप में भी जाना जाता था। सो राजा परिवार का संरक्षक, जो प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ गया था और तीसरे स्थान पर था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि इनमें से कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वो जिस चीज का सबसे अधिक सम्मान करता था, वो प्राचीन काल के चियांग परिवार का वंशज था, और वो उससे बड़ा था। वो एक बुजुर्ग के बराबर था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं हो सकता था। चियांग झान, तुम और मैं एक ही वंश से आते हो। हम दोनों चियांग परिवार के शिष्य हैं। तुम्हारा स्वागत है। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन महसूस कर सकता था कि चियांग झान की ताकत समुद्र जितनी गहरी, अथाह और अथाह थी। वो उत्साहित और उच्च आत्माओं में होने से खुद को रोक नहीं सका। जब वो बोल रहा था तो उसकी चमकदार आंखें ब्लेड जैसी चमक से चमक रही थी। चियांग झान पहले से ही लीजेंडरी किंग बन चुका था। हालांकि कोई नहीं बता सकता था कि वो कितना शक्तिशाली था। एक बात निश्चित थी, वो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पियरलेस एक्सपर्ट था। चियांग झान के साथ जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही दिव्य रक्त महाद्वीप की सभी प्रमुख शक्तियां सेना में शामिल हों, वे सो राजा परिवार को हिला नहीं पाएंगे। अब भी मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन असंख्य जहर राजा और रक्त जेल राजा को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बर्बर ऊर्जा राजा, ताओवो राजा, जितनी जल्दी हो सके प्राचीन राजा शहर में आओ। ये लोग वही थे जिन्होंने प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था। इस बार उन्होंने चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, और ये उसे एक झटके में खत्म करने का एक सही मौका था। न केवल वे चियांग परिवार के पूर्वजों का बदला ले सकते थे, बल्कि वे सबसे खतरनाक दुश्मन ताकतों को भी खत्म कर सकते थे। 100 राजा परिवार के लिए ये एक बड़ी बात थी। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि 100 राजा परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 बल के रूप में जाना जाता था, वे केंद्रीय डोमेन के अधिपति थे। उनकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया। हालांकि जब से पिछले कुलपति अजय युद्ध राजा चियांग तियान की स्टार प्राचीन पथ पर गए थे, पूरा परिवार गिर गया था। जहर संप्रदाय के लिए
रक्त शैतान संप्रदाय। बर्बर कबीला असंख्य दानव गुफा की 4 प्रमुख शक्तियां आकाश में सूर्य की तरह थी। ऐसी परिस्थितियों में हर बड़ी शक्ति की महत्वाकांक्षा सो राजा परिवार की जगह लेने और दुनिया की नंबर 1 शक्ति बनने की थी। इन सभी वर्षों में सो राजा परिवार, जहर संप्रदाय और रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला, कोई नहीं जानता था कि असंख्य दानव गुफा में कितने संघर्ष हुए थे। दोनों पक्षों ने भयानक कीमत चुकाई थी। नहीं, सटीक रूप से कहें तो सो राजा परिवार ने जहर संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक कीमत चुकाई थी। रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा और भी बड़ी थी, क्योंकि सो राजा परिवार अकेले 4 शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन को अभी भी अपने दांत पीसने पड़े और सो राजा परिवार में सभी को धैर्य रखने की चेतावनी देनी पड़ी। धैर्य रखें, धैर्य रखें, नहीं तो वो जहर संप्रदाय और रक्त शैतान संप्रदाय को नाराज कर देगा। बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा, ये 4 सबसे मजबूत ताकतें सो राजा परिवार को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक संभावना वाली सेना में शामिल होंगी। ऐसी विकट परिस्थिति में मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन लंबे समय से संकट की भावना से भरा हुआ था। ये कल्पना करना ही था कि वो कितना उत्साहित था जब उसने चियांग झान को देखा, जिसकी उत्पत्ति लाखों परिवारों के समान थी। वो महान राजा बन गया। केवल मुट्ठी राजा ही नहीं, चियांग तियान्युन खुशी से झूम रहा था। सो राजाओं के परिवार में दूसरे अमर राजा को भी उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे। वे सभी जानते थे कि चियांग झान महान राजा बन गया था और उसकी ताकत अजेय थी। वो दुनिया में बेजोड़ था और वो जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा के सभी विशेषज्ञों को मिटाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। चियांग झान निस्संदेह इस लड़ाई को जीतेगा और इस लड़ाई के कारण सो राजा परिवार संकट को पूरी तरह से हल करने और दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने में सक्षम होगा। अमिताभ, श्री चियांग, जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा, 4 सबसे शक्तिशाली शक्तियों ने पहले ही गठबंधन बना लिया है और वे घोषणा कर रहे हैं कि वे आज आपको मारने के लिए प्राचीन राजा शहर में आएंगे। अभी ये छोटा भिक्षु और सभी उपकारकर्ता अभी भी इसके बारे में चिंतित थे। फेनिक्सन ने एक बौद्ध मंत्र का जाप किया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत शक्तियां। आज वे युवा गुरु को अपमानित करने आए हैं। ये एक चींटी द्वारा पेड़ को हिलाने की कोशिश करने, अंडे से चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने से अलग नहीं है। फू तुजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में ठंडे हत्या के इरादे भरे हुए थे। ये सुनकर चियांग झान का दिमाग हिल गया। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने अभी अभी असंख्य जहर राजा, रक्त जेल राजा, बर्बर ऊर्जा राजा और ताओवो राजा को प्रकट किया था। 4 महान हत्यारे उसे एक साथ मारना चाहते थे। क्या ये एक दोषी विवेक नहीं था? अतीत में चियांग झान को कुछ संदेह था। उसे डर था कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी किसी को उधार के चाकू से मारने के लिए लापरवाही से बकवास करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि 80% संभावना थी कि यह सच था। कारण बहुत सरल था। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी को मारते समय चियांग झान ने जो अजेय शक्ति दिखाई थी, उसके साथ कोई भी उसे आसानी से नहीं भड़का सकता था। अगर वो असंख्य जहर राजा था, रक्त जेल राजा, बर्बर ऊर्जा राजा, ताओवो राजा वो हत्यारा नहीं था जिसने प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था। भले ही वे अपनी पहचान में आश्वस्त थे, अगर वे अपना सिर नीचा नहीं करना चाहते थे तो उन्हें कम से कम चियांग झान के आने और अपना बदला लेने का इंतजार करना चाहिए और अब की तरह हमला करने की पहल नहीं करनी चाहिए। गड़गड़ाहट। जैसे ही चियांग झान गहरी सोच में डूबा था, पूरा प्राचीन राजा
शहर अचानक हिंसक रूप से हिल गया। ऐसा लगा जैसे कोई सुपर भूकंप आया हो। उसके बाद आसमान में तूफान आया हो। तारे हिल रहे थे और अंतरिक्ष की परतें दरारें पैदा कर रही थी। ये टूटे हुए दर्पण की तरह था। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। सभी दिशाओं से असीम हत्या की मंशा बह रही थी। ये एक उग्र समुद्र की तरह था जो लगातार बढ़ रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। यहां तक कि हवा भी एक खतरनाक आभा से भरी हुई थी। पूरा प्राचीन राजा शहर कोलाहल में था। बड़ी संख्या में अमर राजा आकाश में उड़ गए और आश्चर्य की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थी। ये वास्तव में आया। चियांग झान की चमकदार आंखें एक ठंडे इरादे से भरी हुई थी और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसने दर्जनों आकृतियों को दुनिया को हिला देने वाली गति के साथ अपनी ओर उड़ते देखा। वे आकाश में तैरते ड्रैगन की तरह थे और उनकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी। उन्होंने डोंगटियन की भूमि को हिला दिया और वे अद्वितीय और बेजोड़ थे। आगे चलने वाला बूढ़ा आदमी पतला था और बंदर की तरह आकार का था और उसने गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। वो हवा के साथ चलता था और एक लहराते हुए झंडे की तरह लहराता था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले लटके हुए थे। उसका चेहरा पीला था। उसके चेहरे की विशेषताएं क्रूर थी और वो एक क्रूर रूप था। उसकी गहरी आंखें विशेष रूप से बर्बरता से टिमटिमा रही थी। खूनी और बुरी रोशनी ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस व्यक्ति पर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन वो खतरे की भयावह आभा से भरा हुआ था। वो एक निष्क्रिय अजगर की तरह था जो कभी भी फट सकता था। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। उसकी ताकत बेजोड़ थी, दुनिया में बेजोड़, यहां तक कि महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह से भी अधिक शक्तिशाली। उसके चारों ओर दर्जनों विशेषज्ञ सभी अमर राजा थे। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था जो दुनिया को नीचे देख रहा था। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ आने से चाहे वो कोई भी हो, वे चौंक जाएंगे। हालांकि चियांग झान भावहीन और शांत दिख रहे थे। वो एक मंदिर पर एक दिव्य मूर्ति की तरह थे जो दुनिया की हर चीज और सभी जीवित प्राणियों को देख रहे थे। चियांग झान, ये सभी लोग जहर संप्रदाय के विशेषज्ञ हैं। गहरे हरे रंग का लबादा पहने वो बूढ़ा भूत जहर संप्रदाय का संप्रदाय नेता है। असंख्य जहर राजा। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की नजर कई विशेषज्ञों पर पड़ी जो खतरनाक तरीके से आ रहे थे। अंत में उसकी नजर दुबले पतले बूढ़े आदमी पर रुकी। वो चियांग झान के बगल में खड़ा था और शांत और संयमित तरीके से बूढ़े आदमी का परिचय कराया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। जहर संप्रदाय को दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत ताकतों में से एक के रूप में जाना जाता था। यह सच था कि उनके पास एक मजबूत नींव थी और वे अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। असंख्य जहर राजा कितना शक्तिशाली था, इसे एक तरफ रखते हुए सिर्फ उन दर्जनों अमर राजाओं ने स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। देखो, रक्त शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ भी यहां हैं। रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ ने अचानक एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। चियांग झान, फैंगक्सिन, फू तुजी और 100 राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों ने अपनी आंखें उत्तर पूर्व दिशा की ओर घुमाई। काली दिव्य रोशनी की किरणें निकली और पलक झपकते ही प्राचीन राजा शहर के ऊपर दिखाई दी। वहां 40 से अधिक अमर राजा थे, जिनमें से प्रत्येक एक राक्षसी शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। एक उफनती बाढ़ की तरह वे नौवें स्वर्ग की ओर भागे। जिस क्षण काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने हिलना बंद कर दिया, आसपास का शून्य ढह गया और जमीन परत दर परत ढह गई। पूरा प्राचीन राजा शहर तेजी से डूब रहा था। बादलों के उफनते समुद्र की तरह
उसके शरीर से लगातार मोटी शैतानी ऊर्जा निकल रही थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था और समय और स्थान को नष्ट कर दिया था। काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी पहाड़ की तरह सीधा खड़ा था और उसने अपनी उंगली आसमान और धरती की तरफ उठाई। उसकी आभा बहुत ही जबरदस्त थी। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसकी भौहें ब्लेड की तरह तीखी थी। उसकी नजर तेज थी और वो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके 9 स्वर्गों के ऊपर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो बेमिसाल शैतान भगवान दुनिया का शासक था। उसकी क्रूरता बेमिसाल थी और वो सर्वोच्च था। दुनिया की गहराई से अचानक एक भारी और विशाल दबाव उठा और ऐसा लगा जैसे दुनिया के असंख्य संसार ढह गए हों। हर किसी को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त में गड़बड़ी महसूस हुई और उनके पूरे शरीर शिथिल हो गए क्योंकि उनकी आत्मा लगभग ढह गई। श्री चियांग, ये काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी रक्त शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता रक्त जेल राजा है। मैंने सुना है कि ये आदमी दिव्य हाथी नरक दमन तकनीक का अभ्यास करता है और ये शक्तिशाली और दबंग है। वो स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है। फैंक्सन ने एक नजर में ही काले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति की पहचान ली और तुरंत उसे चियांग झान से मिलवाया। ये सुनते ही चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। रक्त कारागार राजा की ताकत असंख्य विष राजा के बराबर थी। वे दोनों दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमर राजा थे। अगर वो अब प्राचीन राजा की तालिका रैंकिंग में पहुंच जाता तो वो आसानी से पहला स्थान प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा रक्त शैतान संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों की ताकत भी बहुत भयानक थी। उनमें से कोई भी अमर राजा का शीर्ष विशेषज्ञ था। इस बार उनमें से 40 से अधिक को भेजा गया। उनकी लाइनअप बहुत शक्तिशाली थी, जिससे भूत रोने लगे और देवता चौंक गए। चियांग झान, यहां से निकल जाओ और अपनी मौत का सामना करो। आकाश में एक अभिमानी और निरंकुश दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। इसने दुनिया को हिला दिया, स्वर्ग को हिला दिया और पूरे शहर में फैल गया। अमर राजाओं का एक और समूह शक्तिशाली तरीके से उड़ गया। उनमें से लगभग 50 थे और उनमें से प्रत्येक एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती थी। वे फटते हुए ज्वालामुखी की तरह थे और वे दमन की भयावह भावना से भरे हुए थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पिछले वाले से बड़ा और बड़ा था। वे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के दिग्गजों की तरह लग रहे थे। समूह का नेता हरे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। वो 8 मीटर लंबा था, जिसकी पीठ और कमर मजबूत थी। उसका शरीर अनगिनत बर्बर अजगर जंगली कीड़ों से ढका हुआ था। प्रत्येक बर्बर अजगर जंगली कीड़ा एक दिव्य ड्रैगन या एक विशाल अजगर की तरह लग रहा था, जो एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था। उसका चेहरा पीला सुनहरा था, उसके गाल ऊंचे थे और उसकी तीखी भौहें और भयंकर आंखें थी। वो बहुत मुस्कुराया। उसकी 2 उदास और ठंडी आंखें बर्फ की पत्तियां जितनी तीखी थी और वो आसमान में आराम से खड़ा हुआ लग रहा था। हालांकि उसने ऐसा महसूस कराया कि वो हिल नहीं सकता, अन्यथा मौसम तुरंत बदल जाएगा। आकाश और पृथ्वी उलट हो जाएंगे। अफवाहों के अनुसार एक बार बर्बर कबीले के लोगों ने अपने बर्बर अजगर जंगली कीड़े को जगाया। हरे रंग का ये बूढ़ा आदमी बर्बर कबीले का नेता था, बर्बर ऊर्जा राजा। मैंने सुना है कि इस आदमी ने लाखों बर्बर अजगर जंगली कीड़ों को जगाया है और उसकी ताकत एक पहाड़ को उखाड़ने के लिए पर्याप्त है। समुद्र को उलट दें और समुद्र को उलट दें। वो बेहद क्रूर है। मुट्ठी राजा चियांग तियान्यु ने एक ही वाक्य में हरे रंग के बूढ़े आदमी की उत्पत्ति का खुलासा किया था। चियांग झान ने बर्बर ऊर्जा राजा का आकार लिया। ये आदमी नरक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु बर्बर राजा जैसा ही था। वे दोनों सच्चे बर्बर थे। उन्हें किसी साधना तकनीक की साधना करने की आवश्यकता नहीं थी।
जब तक वे बर्बर अजगर जंगली कृमि को जागृत करते रहेंगे, वे अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होंगे। हालांकि बर्बर ऊर्जा राजा के शरीर पर अब कोई मांस, रक्त और हड्डियां नहीं थी। वो पूरी तरह से बर्बर अजगर जंगली कृमि से बना था। इस तरह के संकेत से संकेत मिलता है कि उसके शरीर में सभी बर्बर अजगर जंगली कृमि बहुत पहले ही जागृत हो चुके थे और उसकी शक्ति भी चरम पर पहुंच गई थी। अगर ये अतीत में होता तो चियांग झान के लिए बर्बर ऊर्जा राजा को हराना आसान नहीं होता। लेकिन आज वो न केवल निडर था, बल्कि वो हत्या करने के इरादे से भी भरा हुआ था। बड़े भाई जियांग, असंख्य दानव गुफा के लोग भी यहां हैं। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ ने ठहाका लगाया। उसकी 2 चमकदार और सुंदर आंखें एक काली हवा के प्रवाह पर टिकी हुई थी। ये एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह था, लेकिन साथ ही ये असंख्य दुष्ट ड्रैगन की तरह भी था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए 9 प्रांतों में तबाही मचा रहे थे। जहां भी असीम काली गैस गुजरती थी, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा शिराएं चूस ली जाती थी। पलक झपकते ही एक सड़ते हुए दलदल में बदल जाती थी। आकाश को काला करने वाली और सूर्य को ढकने वाली काली गैस के भीतर दर्जनों अमर राजा थे। कुछ जंगली और भयंकर थे, कुछ दबंग और दबंग थे, और कुछ जंगली और अनियंत्रित थे। वे सभी एक अद्वितीय राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि खंभे जो आकाश को थामे हुए हों, 9 स्वर्गों को भेद रहे हों। हर कोई यहां है, जिसमें से राजा परिवार के लोग भी शामिल हैं। अच्छा, 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 अच्छा। आज हम प्राचीन राजा शहर में एक अद्वितीय लड़ाई करेंगे और विजेता दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति होगी। कई जानवर राजाओं के बीच एक गंजा बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा खून से लाल था, सुअर के जिगर की तरह। उसकी भौहें सिनेबर की तरह थी, आंखें तेंदुए की तरह थी, और उसकी पुतलियां भयंकर और क्रूर प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। वो बाघ की तरह भयंकर था और उसकी क्यूई आसमान में उड़ रही थी। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा निकला। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था। इसने पूरे प्राचीन राजा शहर को ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। धमाका! गंजे बूढ़े आदमी की उन्मत्त आवाज सुनकर चियांग झान के पतले शरीर से अचानक क्यूई और खून की जबरदस्त मात्रा फूट पड़ी, जिससे करोड़ों मील तक सेंट्रल डोमेन का शून्य भर गया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए, जैसे कि सब कुछ निषिद्ध था। चियांग झान इस दुनिया में अकेला बचा था, जो अपने दिल की इच्छा के अनुसार सम्राट की महिमा का प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि वो गंजे बूढ़े आदमी को नहीं जानता था, लेकिन लोगों के पहले 3 समूह जहर संप्रदाय से आए थे। रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और अमर राजाओं का अंतिम समूह स्वाभाविक रूप से असंख्य दानव गुफा के विशेषज्ञ थे। जहां तक गंजे बूढ़े आदमी की बात है, वो सबसे शक्तिशाली था। ताओ वो राजा के अलावा और कौन हो सकता है? थोड़े ही समय में दिव्य रक्त महाद्वीप की 4 सबसे शक्तिशाली ताकतों जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा सभी ने प्राचीन राजा शहर पर हमला कर दिया। इनमें से प्रत्येक सेना ने दर्जनों अमर राजाओं को भेजा था, जिनकी कुल संख्या लगभग 200 थी। राजाओं के समूह का हमला बहुत बड़ा और विनाशकारी था।